जैसे एक तस्वीर, एक वीडियो सामने आया तेहरान से, एक छात्रा का वीडियो जिसको प्रोटेस्ट के तौर पर देखा गया कि वो हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, उसने कपड़े निकाल दिए एक दिन। हालांकि ईरान का ऑफिशियल वर्जन, ये वेस्टर्न मीडिया का वर्जन है, ईरान का ऑफिशियल वर्जन ये है कि साहब वो लड़की जो है मानसिक रूप से ठीक अवस्था में नहीं है, तो उसको प्रोटेस्ट और उसके तौर पर ना देखा जाए। और वो एक क्या, एक अपनी तरह का सिंगुलर केस था, ऐसा नहीं था कि ग्रुप ऑफ विमेन कोई प्रोटेस्ट कर रही थी। बट उसको लेकर के बहुत बहुत अतिरिक्त बज नहीं बना कि एक ये स्ट्रॉन्ग सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट है, जबकि मैं ऐसे उसकी सिर्फ विजुअल ऑप्टिक्स के बेसिस पे जज करता हूँ, तो मुझे लगा नहीं कि वो कुछ बहुत प्रोटेस्ट के भाव से था, या पता नहीं, मतलब आप, इट्स उसको डिफिकल्ट टू जज। मैं अपनी तरह जैसे मैंने देखा, उसने प्रोटेस्ट करने के लिए कपड़े नहीं उतारे थे। उसका हिजाब ठीक नहीं था, पूरी तरह से कवर नहीं किया हुआ था, सरक गया होगा, तो उसको वहां पे सजा दी गई। इससे वो गुस्सा गई कि मेरा इतना सा केश देख के अगर हमें डंडे मारोगे तुम तो लो। ये लो। और उसने अपनी जीन्स और टी शर्ट हाँ। उतार दी और बैठ गई, और नॉर्मल जैसे लोग कैंपस में चलते हैं वैसे चलने लगी। लोग कहते हैं उसे मार दिया गया है। ईरान का कहना है कि हमने मेंटल हॉस्पिटल भेजा हुआ है। वो मारते ही हैं, हाँ। जान से शायद नहीं मारा हो, पर उसके साथ बहुत बुरा हुआ। और भारत में कुछ लोगों ने इसको ये कह दिया कि तुम लोग भारत में ऑब्वियसली कुछ प्रोमिनेंट मुस्लिम वुमेन ऑल्सो, इंक्लूडिंग विमेन, प्रोमिनेंट जो पत्रकार रह चुके हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने भी इसका साइड लेना सही नहीं समझा और ईरान की रिजीम का साइड लिया, और कि ये कोई तरीका है, ऐसे घूमना, क्या चाहते हो कि आपकी बेटियां भी ऐसे घूमें, इसका कौन समर्थन कर रहा है। वो ऐसे घूम नहीं रही थी, वो अपनी गुस्से को बयां कर रही थी। वो नहीं घूमती वैसे, वो वैसे वहां घूमती नहीं है, वो कॉलेज ऐसे नहीं आती, वो बस तंग आ चुकी है इस तरह के मिनिमम आजादी नहीं देने पर। आमिनी जो थी वो, महशा आमिनी, महशाम, हाँ। उसकी जान क्यों चली गई थी? क्योंकि उसका भी हिजाब सरक गया था और उसको पीट पीट के मार डाला। आप इसको चॉइस बोलो कि नहीं, जिस हिजाब ईरानियंस की चॉइस है तो पहने, पर अगर किसी का सरक जाए और उसकी जान चली जाए या उसको पीटा जाए पब्लिक में, उसको यूं ही निर्लज्ज बेशर्म कह के उस पर ताने कसे जाए पब्लिक में, तो यार बुरा तो लगता है। ये है कि अब वो लोग सांप की तरह वहां के नागरिकों पे बैठ गए हैं। पिछली बार लोगों ने महशा के मृत्यु के खिलाफ, की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया तो मर गए 3,000 लोग, 1,200 महिलाएं भी मर गई। तो इस बार उस तरह के उग्र प्रदर्शन नहीं हुए। और अभी ईरान में कुछ कंट्रोल भी लगे हुए हैं, बिकॉज उनको इजराइल पे हमला करना है, इत्यादि इत्यादि। तो हम उस तरह का प्रदर्शन नहीं देख रहे हैं, पर आप किसी भी समाज को ऐसे दबाकर नहीं रख सकते। महिलाओं के, सिर्फ महिलाओं का इशू नहीं है, वहां पुरुष भी गुस्सा है, क्योंकि ये बिल्कुल बेखौफ किसी को भी पीट देते हैं। किसी भी महिला को पीट दिया, तुमने ठीक से नहीं पहना, तुम सही से चल नहीं रहे हो, तुम डांस कर रहे हो क्या। कोई लिमिट होनी चाहिए। बट ये जो जो पूरी डिबेट है ना, तो चॉइस वाली, ये इतनी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स डिबेट है, क्योंकि इसमें फिर लोग अलग अलग तरह की कंडीशंस लेके आते हैं। अच्छा, आप फर्ज करें कि ये एक चॉइस है, क्या आप इससे सहमत होंगे? फिर आप इसका जवाब सोचें। फिर वो एक और कंडीशन लेके आएंगे। फर्ज करें अब ये उसकी चॉइस है, क्या आप इससे एग्री होंगे? हाँ, फिर आप उसको अपनी जो सामाजिकता सामान्य की, होता है कि फर्ज करें कि लोग नंगा घूमना चाहेंगे, घूमने हाँ दोगे क्या? हाँ, वही, वो अंत में वहीं जाके टिकती है। हाँ, उसका जवाब है हाँ घूमने देंगे, देखते हैं कितना नंगा घूमता है लोग। फालतू का बात। समाज एक जगह पे आ गया है, उसको इतनी अकल आ गई है कि कितने कपड़े पहनने चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, भारत में तो आजादी है, कौन घूम रहा है बनियान में? गरीब से गरीब आदमी भी अपना पुराना मैला कुर्ता अपने
डाल लेता है, फिर बस में कहीं जाता है। क्यों? वो इसलिए कि ये दैट इज हाउ सोसाइटीज वर्क। ये एक अनरिटन रूल है, ट्रस्ट बेस्ड है। इस ऑफिस में आते हैं हम सभी ट्राउजर पहन के आते हैं ना, ट्रस्ट बेस्ड है। तो पर वो देंगे ऐसा कि नहीं, मुझको जी में आया तो मैं कुत्ता काट के खाया, खाओगे क्या? अरे यार हाँ, किसके जी में आ रहा है? इन लोगों का इलाज एक ही है। ये जो तर्क देते हैं ना, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, फिर तो आपकी बेटी कहेगी मैं बिकनी में ही बाजार जाऊंगी, जाने दोगे क्या? अबे मेरी बेटी है, तुम्हारे जैसे बेवकूफ थोड़े, उसकी अपनी अकल है ना। नहीं करोगे क्या? ये अगर की बत्ती बनाओ अगर की बत्ती और दिवाली जलाओ। हाँ, अपने घर को पवित्र करो, अपने दिमाग को पवित्र करो। ओ अकबर इलाहाबादी का शेर है कि बिठाई जाएंगी बीबियां कब तक पर्दे में, बिठाई जाएंगी पर्दे में बीबियां कब तक, बने रहोगे तुम इस मुल्क में मियाँ कब तक, हरम सरा की हिफाजत को तेग ही न रही, तलवार को बोलते हैं तेग, हरम सरा की हिफाजत को तेग ही न रही, तो काम देंगी ये चिलमन की तितलियां कब तक। लेकिन इस हफ्ते एक और खबर आई। चिलमन जो है ना, बहुत खूबसूरत शब्द। चिलमन का मतलब समझते हो? इस चिलमन से वो झाके, इस चिलमन से वो झाके, लगा दो आग चिलमन में, न तुम झाको न हम झाको। पर्दा, पर्दे को गाना भी था ना, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। उसमें पर्दा नहीं है, मीनिंग उसका। तो उसका क्या मतलब था? उसका मन चिल्ड है। चिलमन चिलमन तो दुश्मन ही होता है। आप इकलौती हैं दुनिया में जिसने ऐसे पहाड़ छुए और ऐसी गहराइयाँ कि आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। मेरा 4 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन जोड़ने के वो बाद भी। है। पहाड़ चढ़ने से दुगना कठिन समंदर है। यहाँ आप मिनट में मरते हो, वहाँ आप सेकंड में मरते हो। और मेरे पास है, मेरा क्लाइंट ऊपर मर गया है, उसका सिलेंडर है, आधा बचा है, चेंज करो। अंजलि कुलकर्णी जी का डेथ होने के बाद बचा हुआ सिलेंडर मुझे कैंप 3 कैंप 4 के बीच जो लाकपा दाई ने चेंज किया, वो मुझको मिला था। दाई ने बताया कि एक फ्रेंच क्लाइंबर था, इसकी 2 दिन पहले डेथ हुई है, तो उसके हारने से उसकी डेड बॉडी से तिरछी लगी हुई थी, बैग उसके चेहरे पे रखा हुआ था, उसकी मुंडी तिरछी थी, वैसे लग रहा था कि वो हमें देख रहा है। मरने से पहले कैसा फील होता है, तो हमें पता चल गया था मुझे उन कुछ सेकंड में। ये मौत से पंजा भिड़ाने की जो जिजीविषा है, ये कहाँ से आई? मतलब क्यों आपको शौक है कि किसी दिन कोई करतब करते हुए जान चली जाए?